बेहतरीन हिफाजती इकदाम। पाकिस्तान भर में अब तक कोरोना के 28 केस रिपोर्ट हुए। 3 मरीज मुकम्मल सेहतियाब, अस्पताल से फारिग कर दिया गया। वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा केसेस सिंध से सामने आए। बलूचिस्तान में 6, इस्लामाबाद से 1 केस रिपोर्ट हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के 3 केस सामने आए। तमाम मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत मैदान में आ गई। अहम फैसलों पर मुल्क भर में अमल दरामद शुरू। तमाम तालीमी इदारे बंद। अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहद मुकम्मल तौर पर सील। शादी हॉल्स और सिनेमा घर बंद। अवामी इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि कोरोना से निपटने के लिए कमेटी बना दी गई है। जितना मेल मिलाप कम होगा उतना ही बीमारी से बचा जा सकता है। तफ्तान बॉर्डर से आने वाले सैकड़ों ज़ायरीन को सक्खर की लेबर कॉलोनी में कायम करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद के टेस्ट किए जाएंगे। मुकर्ररा मुद्दत तक करंतना में रहने के बाद ज़ायरीन को घर जाने की इजाज़त होगी। उधर वज़ीर आला सिंध ने अपना हेलीकॉप्टर सक्खर भिजवा दिया। हेलीकॉप्टर के जरिए ज़ायरीन के खून के नमूने कराची लाए जाएंगे। सऊदी अरब में कोरोना के 24 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 86 हो गई। सऊदी हुक्काम ने छुट्टी पर जाने वालों को दौरानिया बढ़ाने की रियायत दे दी। तर्जुमान सऊदी महकमा पासपोर्ट के मुताबिक छुट्टी पर गए अफराद अपनी छुट्टियों में इजाफा कर सकते हैं। उधर गुज़श्ता रोज नमाज जुमा के दौरान इमाम काबा खुद पर काबू न रख सके और फूट फूट कर रोने लगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से वापसी का अल्टीमेटम मिलने के बाद मुल्तान और फैसलाबाद में अकामा होल्डर्स का एहतजाज। PIA ऑफिस के बाहर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। उधर PIA हुकाम का कहना है निजी एयरलाइंस की बंदिश और कौमी एयरलाइंस पर महदूद सीटों की दस्तयाबी के बायस मुश्किलात का सामना है। कातिल वायरस ने 145 ममालिक में पंजे गाड़ लिए। दुनिया भर में हलाकतें 5436 हो गईं। मुतासरा अफराद की तादाद 1,45,000 से तजावज़। 24 घंटों में 434 अफराद जान से गए। इटली में मजीद 250, ईरान में 85 अफराद लुक़मा अजल बन गए। स्पेन और अमरीका में एमरजेंसी नाफिज। आलमी इदारा सेहत ने यूरोप को वबाई मरज का नया मरकज करार दे दिया। कोरोना से बचना है तो हाथ मिलाना छोड़ना है, गले मिलने से गुरेज करना है। गुफ्तगू के दौरान फासला रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहने, हाथ साबुन से बार बार धोएं, हुजूम में जाने से गुरेज करें। 92 न्यूज़ का कौम के लिए खुसूसी पैगाम। कोरोना के असरात। एक हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। रवां हफ्ते मार्केट में 2159 पॉइंट्स की कमी देखी गई। उधर एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 71 पैसे महंगा हुआ। मास्क जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। महकमा सेहत और पुलिस की लाहौर के इलाके पैरागॉन सिटी में मुश्तरका कार्रवाई। घर से जखीरा शुदा 45,000 मास्क बरामद कर लिए गए। उधर मरियम औरंगजेब कहती हैं कौम की जान खतरे में है और इमरान माफिया करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर हिफाजती मास्क स्मगल कर रहा है। एक तरफ कोरोना के हमले तो दूसरी तरफ मसीहाओं की हड़ताल। कराची के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया। हड़ताल पर मरीजों के वरसा आपे से बाहर। डॉक्टर्स और तीमारदारों की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। PTI जनूबी पंजाब सूबे के लिए अपने मंशूर के मुताबिक बिल लाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुस्बत रवैया अपनाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कुछ अनासिर कहते हैं ना करेंगे ना करने देंगे। 2/3 अक्सरियत हमारे पास नहीं। नवाज शरीफ के पास अक्सरियत थी मगर सूबा उनकी तरजीहात में नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट को बहरिया टाउन से मिलने वाले 460 अरब रुपए के इस्तेमाल का मामला। कराची रजिस्ट्री में मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट की निगरान कमेटी के लिए दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सर्कुलर रेलवे और K4 मंसूबे भी इसी रकम से मुकम्मल किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में BRT पेशावर केस समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस उमर अता बंदियाल 17 मार्च को समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। फ्रांस में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए फ्रांसीसी हुकूमत ने तालीमी इदारों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया है, जबकि सफ़ीर पाकिस्तान मोइनुल हक ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी से हिदायत पर अमल करने की अपील की है। अहवाल देखिए राजा हबीब की रिपोर्ट में। फ्रांस में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वायरस के सदेबाब के लिए फ्रांसीसी हुकूमत ने मुतादद इक़दामात उठाए हैं। फ्रांस में तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया, जबकि शहरियों से अपील की गई है कि वो ज्यादातर वक्त अपने अपने घरों में ही गुजारें। इसमें कायम पाकिस्तानी सफारत खाने में वीजा सर्विस और पासपोर्ट सर्विस को ऑनलाइन कर दिया गया है। सफीर पाकिस्तान मोइनुल हक ने अपने एक पैगाम में कम्युनिटी से दरख्वास्त की कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए फ्रांसीसी हुकूमत की हिदायत पर अमल करें और कम्युनिटी काउंसलर सर्विस, वीजा और पासपोर्ट सर्विस और दीगर कामों के लिए सफारत खाना की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करें। फ्रांस में जो ये कोरोना वायरस का जो फैलाव है पिछले 2-3 हफ्तों से, ये बड़ी तशवीशनाक है और मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पैनिक की ज़रूरत नहीं है, बहुत घबराहट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सबको जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ज़रूर करनी है। फ्रांसीसी हुकूमत ने जो अपनी हेल्थ एडवाइजरी के अनाउंस की है, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी कल एड्रेस किया है और उनकी जो हिदायत है उन पे आप प्लीज पूरी तरह अमल करें। पेरिस के मशहूर तारीखी मुकाम आईफिल टावर को भी सियाहों के लिए बंद कर दिया गया। आईफिल टावर की इंतजामिया ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमती इकदामात के पेश नजर आईफिल टावर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद किया जा रहा है। इंतजामिया का मजीद कहना है आईफिल टावर को दोबारा उस वक्त सियाहों के लिए खोला जाएगा जब हालात मामूल की तरफ आएंगे, जबकि जिन लोगों ने आईफिल टावर की सैर के लिए ऑनलाइन टिकट्स खरीद रखे हैं इन्हें इनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। स्कॉटिश हुकूमत ने भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए सख्त इक़दामात उठाना शुरू कर दिए। हुकूमत ने 500 लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को मस्जिद के बजाय घर में नमाज अदा करने की हिदायत जारी की गई हैं। तफसीलात खालिद परवेज़ की रिपोर्ट में देखिए। स्कॉटिश हुकूमत ने भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए सख्त इकदामात उठाना शुरू कर दिए। हुकूमत ने 500 लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी है और साथ ही 60 साल से जायद उम्र के अफराद को मस्जिद के बजाय घर में ही नमाज अदा करने की हिदायत जारी कर दी। ड्रेनफर्मिलिन की रुकन स्कॉटिश पार्लियामेंट और सोशल मिनिस्टर शेरली ऑन ने ड्रेनफर्मिलिन मस्जिद का दौरा किया। नमाजियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा इस मुश्किल वक्त में स्कॉटिश गवर्नमेंट मुस्लिम कम्युनिटी के साथ है। So it's lovely to be here at Dunfermline Central Mosque and particularly to reassure the Muslim community in Dunfermline and in wider Fife about what's happening with coronavirus. There's good information coming from the government. Please follow that information, follow that advice. Please look after yourself, your neighbours, members of your community, those who perhaps might not have access easily to food if they have to self-isolate. So please look at what you can do to protect yourself, protect your family and protect each other. There's no reason for mosques to close, but please listen to advice. This may change over the time about wider gatherings, but please be reassured that the community is being looked after by the government and we're ensuring that we're doing everything we can to protect people in Scotland. इस मौका पर चेयरमैन ड्रेनफर्मिलिन इस्लामिक सेंटर एजाज अहमद ने कहा मस्जिद में बाकायदगी से जुमा की जमात होगी। ये कोरोना वायरस COVID-19 जो इस वक्त पूरी दुनिया में वबा की तरह फैल चुका है, हमें इसके बचाव के लिए मेक श्योर अगर किसी भाई को भी सिम्टम हो कोल्ड की, फ्लू की या टेम्परेचर हो तो उन्हें फौरी तौर पे अपनी GP से रब्ता करना चाहिए और बाकी लोगों से मिलना जुलना उसे आइसोलेट कर लेना चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है और
और लिहाजा हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए और अपनी कम्युनिटी का भी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और सबकी हिफाजत करे, आमीन। हमने देखा कि जिन ममालिक में या जिन इलाकों में इस वायरस के हवाले से जो अभी हमारे दरमियान फैला हुआ है एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है, एहतियाती तदाबीर नहीं की गई तो वहाँ के लोगों को और वहाँ की हुकूमतों को काफ़ी नुकसान उठाना पहुँचा और बहुत सी जानें ज़ाया भी हुई। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है कि हमारी गवर्नमेंट हमसे जो भी एहतियाती तदाबीर कराएगी हम उस पर अमल करेंगे। तो आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जो भी स्कॉटिश गवर्नमेंट आप अहबाब को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहे आप उस पर अमल करें ताकि आप ख़ुद भी हिफाजत से रह सकें और अपने साथ रहने वाले दोस्त अहबाब को भी हिफाजत के साथ रह सकें। जज़ाकल्लाह। We'd like to just advise the community in Dunfermline that although the coronavirus is obviously infectious, there is some rules that we should follow. We do recommend that people over 60 should maybe pray at home and not attend the mosque. आखिर में शेरली अन ने मुस्लिम कम्युनिटी से अपील की कि वो कोरोना वायरस के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर हुकूमत का साथ दें। खालिद परवेज, 92 न्यूज़, स्कॉटलैंड। कोरोना वायरस के हवाले से लोकल MP शेरली करियान मस्जिद में आई, उन्होंने आकर लोगों को बताया कि कोरोना के हवाले से जो मसाइल UK में आ रहे हैं इस हवाले से कोई परेशान वाले की ज़रूरत नहीं है और मस्जिद खुली रहेगी, 500 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं हो सकती। उन्होंने अपने यकीन दिलाया किसी किस्म का मसला हो तो जो स्कॉटिश गवर्नमेंट है वो हमकी हेल्प करेगी। खालिद प्रेस, 92 न्यूज़, एडिनबरा, स्कॉटलैंड। दुनिया भर से पोलियो के खात्मे के लिए मुतहरिक रोटरी इंटरनेशनल के सदर मार्क मालूनी के एजाज़ में वर्ल्ड कांग्रेस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तान हाई कमीशन के इश्तराक से तकरीब का इनेकाद किया गया। मार्क मालूनी ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। मज़ीद तफसीलात देखते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अमान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए वर्ल्ड कांग्रेस ओवरसीज पाकिस्तानी की जानब से पाकिस्तान हाई कमीशन में तकरीब का एहतमाम किया गया। मुनक्दा तकरीब में रोटरी इंटरनेशनल की पोलियो के खात्मे के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर WCOP के मुंतजमीन का कहना था कि तकरीब का मकसद पाकिस्तान की हुकूमत के तावन का शुक्रिया अदा करना है। मार्क मलूनी समेत दीगर रोटरी इंटरनेशनल मेंबरान ने कहा कि वो पाकिस्तानी हुकूमत और पाक फौज के शुक्रगुजार हैं जिनकी वजह से पोलियो खात्मे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में मजीद काम करने की जरूरत है और उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही कामयाबी हासिल होगी। में जवेद खान CEO बर्नाडोस, जोनेथ डेमेंट रोटरी इंटरनेशनल, मोहम्मद अयूब डिप्टी हाई कमिश्नर, जमाल आलम डिफेंस एंड नेवल एडवाइजर, सुसान एल्डन, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज तारिक सुलेमान, सीनियर फेलो, ब्लूम्सबरी पाकिस्तान समेत दीगर अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस जिक्रिया की जानब से सदर रोटरी इंटरनेशनल और उनकी अहलिया को तोहफे भी पेश किए गए। गुलाम हुसैन अमान, 92 न्यूज़ UK। शौकत खानम मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम के 25 साल मुकम्मल होने पर बरतानवी पाकिस्तानी डोनर्स के एजाज़ में 2 रोज़ा गाला डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में शौकत खानम के ब्रांड एम्बेसडर अदाकार जावेद शेख और सना फ़ाखर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात वसीम काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। लंदन के मुकामी होटल में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम को 25 साल मुकम्मल होने पर बरतानवी पाकिस्तानी मुखैर हजरात को मदऊ किया गया और उनकी ग्रां कदर खिदमात को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की गई कि वो माजी की तरह शौकत खानम हॉस्पिटल के जरिए कैंसर के मरीजों की खिदमत करके मुल्क कौम का दुनिया भर में नाम रोशन करते रहेंगे। तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत करने वाले पाकिस्तानी मारूफ अदाकार जवेद शेख और सना फ़ाखर ने हाजरीन से खिताब करते हुए कहा कि कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज के इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है, जिसको शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल मुफ्त फराहम कर रहा है। खान साहब का जो विजन है वो बड़ा पाक साफ और बड़ा अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। एक बंदे ने 25 साल पहले एक ड्रीम देखा कि यार एक हॉस्पिटल बनाना, भाई कैसे बनाना है, अल्लाह ताला ने वो पूरा कर दिया। मैं फ़्लाइट ले रही थी, माई मदर टोल्ड मी कि मुझे लगता है वो कैंसिल हो जाएगा और तुम जाओगी वहाँ पर, ऐसा ना हो कोई सिचुएशन हो जाए और स्टक हो जाए। मैंने कहा अम्मी कि ये चीज़ जो है वो मेरे और आपके और एक के लिए नहीं है, जब सबके साथ होता है जो वहाँ पर हमें एक चीज़ का स्ट्रॉन्गली बिलीव करना है एज अ मुस्लिम, दैट्स जो दिन जाना है वो जाना है। तो और जिस कॉज के लिए मुझे बुलाया गया था, आई कैन नॉट से नो।
इस मौके पर शौकत खानम के CEO डॉक्टर फैसल सुल्तान और बरतानिया में अदारे के बानी ऑर्गेनाइजर ताहिर नवाज ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को हॉस्पिटल के काम और खिदमात से आगाह किया। कारकर्दगी जी लगातार वैसे ही चल रही है जैसे थी, उसमें इजाफा है, उसके नंबर्स में इजाफा है, उसकी क्वालिटी में इजाफा है। पिछले इन 1-2 सालों में जॉइंट कमीशन की सर्टिफिकेशन हुई है जिसका मैंने आपको जिक्र किया, पहले लाहौर की 2018 में, फिर पेशावर की 2019 में। और लगातार हमारी तरफ से यही कोशिश है कि जो क्वालिटी और कैपेबिलिटी है सिस्टम की वो आगे से आगे जाए और बेहतर से बेहतर। बहुत बड़े लोग नहीं देते होंगे, लेकिन ये कि अगर आप देखें तो मैंने ऐसी भी देखी हैं कि एक बेचारा रेड के आता था हॉस्पिटल की डोनेशन देने के लिए, उसको मना किया भाई कि गर्मी में तुम आते हो, उसने कहा जी मेरा हक बनता है। समाजी शख्सियत मलक महबूब हुसैन और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हॉस्पिटल के फलाही कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। शौकत खानम इमरान खान का ओरिजिनल विजन था, ड्रीम था, बट जो शौकत खानम की टीम है वो उसको डे टू डे सक्सेस बनाती है। और आज उस टीम की एफर्ट्स देखना और क्या उनके आगे विजन है, बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम तो डोनर हैं, हम देख के अपने काम में बिजी होते हैं, पर ये लोग एक्चुअली इसको सक्सेस बना रहे हैं और कितने लोगों की ज़िंदगी चेंज हो रही है, उसकी वजह से हमें बहुत खुशी हुई है। वो बहुत अच्छी कॉज है और मैं पाकिस्तान गया हूँ जब डॉक्टर फैसल साहब ने मुझे टूर कराया है हॉस्पिटल का, वहाँ जो देखा है जी बहुत अच्छा इंतज़ाम था और बड़े इम्प्रेस हुए कि इतना अच्छा काम हो रहा है और हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली है, हमने आके लोगों को भी बताया। बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तकरीब में शिरकत की और इमरान खान की क़यादत में कैंसर हॉस्पिटल जैसे प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरीन तोहफा करार दिया। बरतानिया में शौकत खानम कैंसर अस्पताल की चैरिटी को 25 साल मुकम्मल होने पर 2 रोज़ा तकरीब का एहतमाम लंदन के मुकामी होटल में किया गया, जहाँ बरतानिया भर से डोनर्स को मदऊ किया गया और उनकी गरां कदर खिदमात को सराहा गया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। ईस्ट लंदन के मकामी हॉल में मारूफ आलिम दीन हाफिज मोहम्मद इस्माइल की किताब सूरह यासीन के फ़ज़ाइल की रूनुमाई की गई, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। सलीम साबरी रिपोर्ट करेंगे। लाख दुनिया में हंसी होंगे मगर आप जैसा बाखुदा कोई नहीं। ए सैयदुल मुरसलीन, आगे आता है कि इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि आप बिलाशुबा उन लोगों में से हैं कि जिनको मैंने भेजा इन बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए। तो ये मुराद है, फिर उसके बाद वो सारा सिलसिला चलता है। ना तो आसार है साहिल के, न किश्ती मजबूत, और आने को तूफान है, बड़ी मुश्किल है। यानी हमारे हालात ऐसे थे कुछ। वॉल्थम फॉरेस्ट पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम के ज़ेरे एहतमाम मजहबी रहनुमा हाफिज मोहम्मद इस्माइल की किताब की रोनुमाई ईस्ट लंदन में की गई। इस मौका पर मुसन्निफ ने कहा, यह किताब न सिर्फ उर्दू समझने और बोलने वालों के लिए मुफीद है, बल्कि इसमें अंग्रेजी तर्जुमा भी शामिल है, जिससे नौजवान नस्ल मुस्तफीद हो सकती है। शायर व अदीब अमजद मिर्जा ने कहा, वॉल्थम फॉरेस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी फोरम गुज़श्ता 14 साल से अदब की खिदमत कर रहा है। इस फोरम पर मकामी और बाहर के मुसन्निफीन और शोरा की हौसला अफजाई की जाती है, जबकि शुरका ने तकरीब के इनेकाद को खूब सराहा। आज मेरे लिए बहुत मुसरत की बात है, फ़ज़ाइल सूरह यासीन किताब की रूनुमाई हो रही है। सैकड़ों शुरका और अदीब हजरात मौजूद हैं। ये सूरह यासीन मुबारक जो है, इसकी फ़जीलत और क्या हो सकती है कि एक बार पढ़ने से 10 कुरान पाक के बराबर अजर मिलता है। और फिर ये सिर्फ़ सूरत यासीन फ़ज़ाइल ही नहीं, बल्कि इसमें क़यामत का ज़िक्र है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत का खुलासा बयान किया गया है, और इसमें दावत का जो पहलू है, लोगों की इस्लाह करना, वो भी वाक़या जो है वो ज़िक्र किया गया है। तो हर एतबार से ये इनकलाबी सूरत है। आज की ये किताब की रूनुमाई जो है, मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब ने जो किताब लिखी है फ़ज़ाइल सूरह यासीन, बड़े अंग्रेज़ी से इन्होंने काम लिया है। ये आम किताबों से हट कर है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं जब हज़रत मोहम्मद के बारे में कोई नात लिखती हूँ, कोई हमद लिखती हूँ, तो फेसबुक पे शेयर करती हूँ, तो मुझे बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है कि आपने तू क्यों लगाया, ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा। तो ये बड़ी बात है कि उन्होंने ऐसे लोगों की मौजूदगी में एक पूरी किताब मुरतब कर दी, वो भी यासीन पे। आज की जो तकरीब है वो
अल्लामा साहब की जो किताब है यासीन पर उन्होंने लिखी है, उसकी तकरीबन रूनुमाई थी। और इस किताब में ये है कि उन्होंने एक तो ये है कि यासीन, सूरह यासीन पर तफसीलन लिखा है, फिर उसका यह एक तर्जुमा भी है, रोमन उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, ताकि जो हमारी नई नस्ल है उनके लिए ज़रा आसानी हो। ये उन खूबसूरत किताबों में से एक खूबसूरत किताब है जिसकी न सिर्फ हमें मरते वक्त ज़रूरत पड़ती है, ज़िंदगी में हमें ये दुनिया की और आखिरत का तोशाए हयात है। ये एक ऐसा तोहफ़ा, ये ऐसी सौगात है मुतबर्रक, मुतहर, अतर और मुनज़्ज़ा कि ये ज़िंदगी के फ़ज़ाइल में इजाफ़ा करती है, अमाल को बढ़ाती है। हमारा ये जो तंजीम है वालद फ़ारस पाकिस्तानी कम्युनिटी फ़ोरम, ये साबिक़ा 14 बरसों से हर महीने की पहली इतवार को सेंट्रल लाइब्रेरी में ये मुशायरे का इनेकाद करती है, जिसमें हम मकामी और गैर मकामी लोगों की किताबों की रस्म इजरा भी करते हैं और मुशायरा भी करते हैं, और ये अदब की खिदमत हो रही है। तकरीब में मकामी शोरा ने अपना कलाम भी पेश किया और हाज़रीन से खूब दाद वसूल किए। जान मानता ही ना था जो मुझसे कभी, आज वो मुझको मनाने लग गया। जो चलाया था बड़ी सरकार पर, तीर वो मेरा ठिकाने लग गया। जिससे पूछा मैंने मंजिल का पता, वो मुझे रास्ता बताने लग गया। मैं बहुत रोई थी जिसकी याद में, वो मुझे आके हंसाने लग गया। तकरीब में प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ बका, डॉक्टर शौकत नवाज, डॉक्टर नसीर अहमद और मिर्जा अमजद समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। पिंड दादन खान में जश्न बहारा फेस्टिवल में पंजाब की सकाफत के रंग नुमाया। बच्चों ने टैबलो पेश करके मेला लूट लिया। जश्न बहारा का हवाल बताएंगे आबिद कुरैशी अपने रिपोर्ट में। बहार की आमद पर पिंड दादन खान में सजा सकाफती मेला। स्टॉल्स पर पंजाब की सकाफत के रंग छाए रहे। लोक फनकारों ने रिवायती धुनों पर नगमे पेश करके माहौल को गरमा दिया। पिंड दादन खान में जश्न आमद बहार के हवाले से महकमा बहबूद आबादी के ज़ेरे एहतमाम मेले का इनकाद किया गया। प्रोग्राम में बच्चों ने खूबसूरत टैबलो पेश करके मेला लूट लिया। सकाफती मेले में खवातीन, लोकल तंजीमों, ताजरों और NGOs ने अपने अपने स्टॉल सजाए। स्टॉल्स पर दस्तकारी से मुताल्लिका नमूने, मिट्टी के बर्तन, मकामी मुसव्विरों के फनपारों के अलावा पंजाब का कल्चर नुमाया था। तरक्की पजीर ममालिक जिनमें पाकिस्तान का शुमार होता है, वो अपने मौजूद वसाइल से इतना बड़ा ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, न इतनी ज़्यादा सहूलियात प्रोवाइड कर सकता है कि जहाँ सेहत, तालीम और बाकी मसाइल गवर्नमेंट आपके मेयार और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पूरी कर सके। मेले में बच्चों, खवातीन और मर्दों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने सकाफत के फरोग और आगाही के लिए ऐसे इकदामात को सराहा। कैमरा टीम के साथ आबिद कुरैशी, 92 न्यूज़, पिंड दादन खान। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।